माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। पिछले क्लासों में हम आपको 1.3 के जो क्लास है 1.3 की जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिए थे। अब हमें 1.4 कराना है। 1.4 में दिया हुआ है और इसमें क्या है कि जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं उनके प्रसारों के बारे में बताना है कि अब ये परिमेय संख्या लिख रही है P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो हमें ये पता लगाना है कि इस संख्या का जो हम इसमें जब भाग देंगे तो इसका जो प्रसार है वो रुक जाएगा या नहीं रुकेगा। अर्थात देखिए इसमें दो चीज़ हैं, एक तो शांत और एक अशांत। शांत का मतलब क्या होता है और अशांत का मतलब क्या होता है। जैसे यदि मैं भाग दूं कोई संख्या में, जैसे मैंने ये कह दिया कि मैंने 27 में भाग दिया 3 का, तो ये 3 का इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, 9 यानी जो 9 बार चला गया और 27, ये हमारी जो विभाजन की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। अर्थात ये कैसी प्रक्रिया है, शांत है। और एक दशमलव के बाद यदि माना कि भाग दे रहे हैं और भाग देते हुए हम दशमलव आ गया, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलती जा रही है, तो ये कैसे होंगे, अशांत। यदि भाग देने पर जो हमारा भागफल है वो कंटिन्यूअस अनवरत आता ही जा रहा है, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है वो अशांत होती है। जबकि यदि भाग देने पर वो रुक जाए तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, शांत। तो परिमेय संख्याओं जो हैं उनका दशमलव का जो प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए मैं आपको फिर से कंडीशन बता देता हूं कि यदि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड यदि 2n और इंटू 5m यानी 2 की घात n और 5 की घात n रूप के हों, तो वह परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा। यदि कोई भी परिमेय संख्या लिख रही है और परिमेय संख्या का जो हर है, इन सभी के जो ये हर हैं, हर के यदि गुणनखंड अधिक हम करें तो गुणनखंड में यदि 2 की घात n और 5 की घात m रूप बन रहा है तो भैया वो शांत होगी, अन्यथा वो अशांत अनावृत्ति वाली होगी। देखिएगा किस तरह से, मैं इसमें से पहला प्रश्न ले लेता हूं। पहला मैं लेके बता रहा हूं कि एक 3125। अब देखिएगा इसका हर क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है हमारी, और परिमेय संख्या का जो हर है वो है 3125 अर्थात 3125। इसका मैं गुणनखंड करूंगा। जब गुणनखंड करूंगा तो मैंने 5 का भाग दिया, 625 बार आ गया, फिर मैंने 5 का दिया, 225 बार चला गया, 125 बार चला गया, फिर से मैंने 5 का दिया और ये मेरा 25 बार चला गया, फिर से मैंने 5 का दिया, 5 बार चला गया और फिर से मैंने 5 का दिया 1 बार। तो 2 की यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका हर है 3125 बराबर 5 की घात 5 इस रूप का। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप का नहीं है, लेकिन हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि 3125 बराबर 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात m रूप का है, m रूप का है। अतः परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा। तो इस तरह से हमारा जो ये पहला प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। ये प्रश्न है, इसका जो वो है गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड में हमने देखा कि ये इस रूप का था, तो ये परिमेय संख्या का जो प्रसार है वो शांत हो गया। अब इसी तरह से हम अगला देखेंगे, इसको एक बार देख लीजिए। देखिए दूसरा देख लीजिएगा, 17/8। 17/8 में हर के गुणनखंड, और हर के हम जब गुणनखंड करेंगे तो 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से। तो ये क्या हो गया, 2 की घात n इंटू 5 की घात, यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 रूप का है।
अतः ये जब इस रूप का है तो ये कैसा हो गया, शांत। क्यों, 2 की घात 3 है और 5 की घात 0, तो ये किस रूप का हो गया, शांत रूप का। अब देखिएगा इसी तरह से तीसरा है हमारा, ये हमारा दूसरा है। तीसरा देखिएगा 64/455। मैं 455 के गुणनखंड करूंगा 455। जब मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले मैं इसके जब गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले 5 का दूंगा, 5 नाम 45 और ये 5 एकम 5 91 हो गया। 7 का दिया मैंने, और जब 7 का दूंगा तो 7 एकम 7 और 19 दुआ, देखिएगा 7 का दिया तो 7 एकम 7, 8 9 2 अपन के 2 बच गए, और 2 बच गए तो 21 बन गया। तो 7 तिया 21, 13 बन गया। और 13 को जब मैंने इस तरह से किया है तो इसका जो गुणनखंड है 455 बराबर 5 × 7 × 13। अब देखो जो हर है, हर के गुणनखंड 2 की घात n, 2 की घात n × 5 की घात m रूप का नहीं है। अतः प्रसार अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति का, यानी अशांत होगा, अनावृत्ति वाला होगा। अब देखिएगा आगे इसको उतार लीजिएगा दोनों तीनों प्रश्नों को। तो देखिएगा 3 तक मैंने करा दिया है। अब हमारा है चौथा 15/1600, और 15/1600 जो हमारा है ये चौथा प्रश्न है। इसमें से हमारा जो हर है वो क्या है, 1600 है। 1600 के हमने गुणनखंड किया 800, फिर से 2 का दिया 400, फिर से 2 का दिया मैंने, तो 2 का जब मैं दूंगा तो ये आ गया अपन का 200, फिर हम 2 का देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, 25 में मैंने 5 का दिया, 5 आ गया 5 और ये 1, अर्थात मेरा जो 1600 है, 1600 बराबर 2 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 × 5 की घात 2, जो कि 2 की घात n × 5 की घात m रूप का है। तो प्रसार जो है ना, प्रसार कैसा होगा, शांत। इस तरह से हमारा ये चौथा प्रश्न हो जाता है। अब देखिएगा इसी तरह से पांचवें में हमारा 29/343। अब देखिएगा इस 343 है हमारा, इसके हमें गुणनखंड करने, तो 343 में मैं भाग दे लूँगा। 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जा रहा, 3 दूनी 6 और 4 10 हो रहे हैं। इसमें अपन का 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का देखेंगे 7 तिया 21, 7 चौका 28, 6 बच गए, और 7 नाम 63, फिर से 7 का दिया, और ये 49, 7 7 49, और फिर 7 से दिया। देखिएगा दोबारा से सबसे पहले हमने छोटी संख्याओं का देखा नहीं भाग नहीं गया था, 7 का दिया तो 7 चौका 28, और 28 के बाद हमारा जो 4 तो ये और 2 वो 6 बन गए, ये 63 हो गया, और 7 नाम 63 49 बार, फिर मैंने 7 का दिया तो 7 7 49 और 7 7 1। तो इसका जो हर है 343 बराबर 7 की घात 3। अब एक बात बताओ, ये 2 की घात और 5 की घात में है क्या, नहीं है। तो अतः यह 2 की, अतः परिमेय संख्या का हर 2 की घात m 2 की घात n × 5 की घात m रूप का नहीं है। अतः प्रसार अशांत अनावृत्ति का होगा। इस तरह से हमारा ये 5वां ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिएगा छठवां, हमारा जो छठवां प्रश्न है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, डॉट, ये यों की त्यों ही दे रखा है हमारे लिए। इसमें हर का गुणनखंड भी नहीं करना है, क्योंकि गुणनखंड उसने खुद नहीं दे दिए। तो हमें लिखना है परिमेय संख्या का हर 2 की घात n × 5 की घात m रूप का है, अतः प्रसार शांत होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा
अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 129/2 इंटू 5 इंटू 7 मुझे एक बात बताइए, ये हमारी जो हर है, हर का गुणनखंड दे रखे हैं, तो देखो 2 और 5 ये इस रूप का तो है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा 7 आ रहा है या नहीं, 7 आ रहा है। तो हमारे लिए जो ये कंडीशन है कि गुणनखंड परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2n इंटू 5m रूप का होना चाहिए। जबकि मैं यदि ये कहूँ इसको तो 2n इंटू 5m इंटू कोई अन्य रूप का है ये, तो इसलिए इसका जो प्रसार है वो कैसा ही होगा, अशांत आवृत्ति का। तो देखो हर का रूप, मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा, हर का जो रूप है ना वो 2m इंटू 5n रूप का, 2n इंटू 5m रूप का नहीं है। अतः जो प्रसार है अशांत अनावृत्ति का होगा। तो इसका तो वैसे यदि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमको सिर्फ दर्शन मात्र से ही पता चल जाएगा। तो हमारा ये 5वां हो गया, ये हमारा 6वां हो गया, ये हमारा जो प्रश्न है वो 6वां हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, 7वां। अब देखिएगा, इनको पहले आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, 6वां, 7वां, 8, 9, 10 अभी कराता हूं, इनको उतारो पहले। आपने 7 प्रश्न तक उतार लिए होंगे। अब देखिए